साथ साहब, जैसा कि आपने सुना, जिस तरह से आदिल साहब बता रहे थे, बज़ाहिर तो यही दिखाई दे रहा है कि जो बेसिक जो टैक्सेस हैं उसमें कोई रिलीफ दिखाई नहीं दे रहा है, और यकीनन ये मामला जो है यहाँ तक पहुँच चुका है कि अब बिल की अदायगी भी आवाम की जानिब से कहा जा रहा है कि नहीं किया जाएगा, और गम गुस्सा पाया जा रहा है। क्या देख रहे हैं कि ये मामला किस तरफ जा रहा है? अगर मैं आपकी इजाज़त से, अगर मैं अदील की बात सही सुन सका हूँ, तो अदील ने फरमाया कि हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि अगले 48 घंटे में एक रिपोर्ट पेश की जाएगी जिसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म कोई इंतज़ामात होंगे जी। तो यानी कि अदील आज कुछ भी नहीं हुआ। ये तो हमें पहले ही पता था कि एक रिपोर्ट पेश होनी चाहिए इस तरह की। इसके लिए काबीना का इजलास बुलाने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। तो आप राह चलते किसी बंदे से पूछ लेते। इतने बड़े दफातर में बैठ के एसी चला के बिजलियाँ शिजलियाँ खर्च करके ये अगर फैसला करना था कि हमें एक रिपोर्ट तश्कील देनी चाहिए इस बारे में, बड़ी ज़रूरी बात है। और ऐसे करते हैं कि 48 घंटे के अंदर करेंगे, और उस 48 घंटे के अंदर 3 दफ़ा फिर से मिलेंगे इसी शहाने से एसी वाले कमरे में, और फिर उस रिपोर्ट के ऊपर क्या बात होगी वो उसके बाद तयन किया जाएगा। तो फिर ये इजलास में हुआ क्या? मतलब मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ कि नई क्या बात हुई, क्या चीज़ इजलास से पहले सच नहीं थी और इजलास के बाद सच हो गई। वही कुछ हुआ जो हर हुकूमत में होता है, वही ब्यूरोक्रेसी बताती है, और उसके बाद ये जो असल जो चीजें हैं, इश्यूज हैं, वो एड्रेस नहीं होते, ना अय्याशी खत्म होती है, ना नालायक लोगों को हटाया जाता है। मैं आपके दर्द को, और पाकिस्तान के बाकी अवाम आपके दर्द में शामिल हैं इसमें, कि ब्यूरोक्रेसी हमारी बड़ी फजूल है। बिल्कुल उसको ठीक करना चाहिए। ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? ये 1973 का जो सिविल सर्वेंट्स एक्ट है, इसके नीचे जो रूल्स बनाए वो ब्यूरोक्रेसी ने बनाए कि सियासतदानों ने बनाए हैं? और आपने इतनी लंबी तकरीर की, बहुत आपने कौम की नुमाइंदगी की इस दर्द के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, लेकिन कौम का ये आधा दर्द है, वो जिन चंद लोगों के आप नाम नहीं ले सके ना, वो जिनके बड़े बड़े महल हैं, जो सियासतदान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स नहीं हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स खरीदते हैं, जो आज भी हुक्मरान हैं, जो कल भी हुक्मरान थे, जिनको हम कल भी हुक्मरान बनाना चाहते हैं, अगर उनका भी साथ नाम ले लेते तो मेरा ख्याल है इस दर्द की अक्कासी में कुछ थोड़ी सी सच्चाई का मजीद अंसर होता। ये बात सिर्फ बातों से आगे बढ़ चुकी है। वो आप बात ये है, मैंने वक्त छोड़ा है ना। मैं अदील आपकी इजाजत से, बात यह है कि ये बात कर देनी मेरे ख्याल में अब काफ़ी नहीं। जिस तरह अदील ने कहा कि जो हो चुका सो हो चुका, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसमें चंद दिन लेके एक ऐसे भाई रोज बंदे मर रहे हैं, बिल्कुल रोज लोग लटका रहे हैं अपने आप को अपने पंखों से। आप चंद वक्त लेके थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहते हैं कि अच्छा किसको कहीं रिपोर्ट जमा कराए? ये इसमें किस चीज की देर है? इसमें कितना वक्त लेंगे? एक प्रेजेंटेशन बनेगी, फिर एक काबीना का इजलास होगा, फिर सारे लोगों को कराची से इधर उधर से फ्लाई इन करके लाया जाएगा, वो रिपोर्ट के ऊपर बैठेंगे, फिर आगे कहानी चलेगी, फिर एक बंदे को कहा जाएगा तुम 30 दिन के अंदर इसकी रिकमेंडेशन। भाई कितना वक्त लेंगे? इतने वक्त में कितने लोग मर जाएंगे? भी तो यही मुतालिबा कर रही है, जो बेसिक टैक्सेस हैं उनमें कमी की जाए, उस तरफ जो है वो ध्यान नहीं गया। ये बात नहीं है कि बेसिक टैक्सेस के अंदर कमी की जाए, हमारे ऊपर बड़ी मजबूरियां हैं, रियासत की कुछ मजबूरियां हैं, हमने IMF के कुछ फैसले किए हैं, हमने कुछ टारगेट्स मीट करने हैं, उनसे हमारी कुछ इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी कनेक्टेड है जी। लोगों को ये बात बताइए कि ये चीज कुछ फिगर आउट करें इस तरह का कि पैसे तो हमने 10 रुपए इकट्ठे करने हैं, जितना हमने वादा किया हुआ है कि जी हम 10 रुपए इकट्ठे करेंगे आपको वापस करेंगे, तो वो 10 रुपए सारे के सारे कुछ इन गरीबों से निकालने की बजाय अगर एवनफील्ड के अपार्टमेंट से उसमें से कुछ निकल आए, कुछ फेक अकाउंट्स वाले कुछ वापस आ जाएं, कुछ इस तरह के पैसे रिकवर हो जाएं, तो शायद 1-2 लोगों की चमड़ी बच जाए। इस पे बात नहीं करनी, नहीं, इस पे बात करना जो है वो जुर्म है। कहना ये है कि वो ब्यूरोक्रेट का ये कर दो तो पिछले सियासतदान, भाई बात करें ना कि किसके पास हैं पैसे। ये IPP के पैसे पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद नहीं है जिन्होंने IPP से बिलियंस बनाए। रसूल साहब, अभी भी बैठे का मसला हल ना होने की बड़ी वजह भी ये है कि आप जैसे स्कॉलर जो हैं वो एवन फील्ड और फालूदे वालों को लेकर बैठे रहे, उससे तो 10 दिन की बिजली पूरी नहीं होती। भाई 10 दिन लोग एक दिन की बिजली पे मर रहे हैं। 4 साल में अवाम को इसी काम पे लगा दिया कि फलां गलत है, फलां गलत है, फलां गलत है, इश्यूज की तरफ तो आपने आने ही नहीं दिया। ये इश्यूज हैं असल जिन पे बात करने की जरूरत है, आप बार बार फालूदे वाले की तरफ चले जाते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि आपकी बात दुरुस्त है। मैं मेरी अदील की बात से इत्तफाक करके हूं। मैं इस मंतक को और इस लॉजिक को सुन के मेरे पास कोई चॉइस नहीं है इत्तफाक करने के अलावा
کہ ہمیں وہ بلینز آف روپیز جو لوگوں نے اپنے اپنے اکاؤنٹس میں ان آئی پی پی سے یہ 4 سال میں یہی کہانیاں سنائی گئی ہمیں ان کلوزز کو سائن کرنے سے وہ جو پرائم منسٹرز جنہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ سائن کی تھیں، وہ والے واٹر اینڈ پاور کے منسٹرز جنہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ سائن کی تھیں، ان کے اکاؤنٹس میں نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ یہ سارے جو 17 گریڈ سے اوپر کے افسر ہیں نا، جن کو ہم 40-50 ہزار سے زیادہ تنخواہ نہیں دیتے، ان کی بجلی بند کر دیتے ہیں اور وہ باقیوں کے سے نہیں پوچھتے. وہ سیاسی بات ہو جاتی ہے. دیکھیں اس بات کو سیاسی نہ بنائیں. میں عدیل سے اتفاق کرتا ہوں، 17 گریڈ سے والے افسران کی بجلی بند کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے.